नमस्कार, मैं गौरव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं नया लुक। आज हम एक बार फिर लेके चल रहे हैं न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज, जहां पर पीड़ित शिक्षक लगातार अपनी मुहिम को बनाए हुए हैं और लगातार किस तरीके से विद्यालय द्वारा जो एक रूपरेखा तैयार की जा रही है फर्जीवाड़े की, या यूं कहें शिक्षा माफिया के तौर पर उभर रहे डीजी सिंह यादव, जो कि न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज के प्रबंधक भी हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज के पीड़ित शिक्षक जितेंद्र कुमार पांडे जी। स्वागत है आपका जितेंद्र कुमार पांडे जी नया लुक में। एक बार फिर बात रखने वाले हैं लगातार जो शिक्षा माफिया के तौर पर न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज के प्रबंधक डीजी सिंह यादव की जो छवि उभरती हुई दिख रही है। लगातार पत्रकारों पर फर्जी मुकदमे की चाहे बात हो, चाहे वो बगैर मान्यता के कक्षाएं संचालित करने की बात हो, या फिर जिला विद्यालय निरीक्षक के पत्राचार को नज़रअंदाज करने की बात हो, आज सब पर बात करेंगे और किस तरीके से जन सूचना पर डीजी सिंह यादव द्वारा पत्राचार का एक तरीके से माखौल उड़ाया गया है, इस पर भी आज बात करेंगे। तो जितेंद्र पांडे जी, सबसे पहले एक बार फिर आपका स्वागत है नया लुक में। अभी आपकी जो लड़ाई है, कहाँ तक आपने उसको पहुँचाया है और अभी किन किन मुद्दों पर किसी प्रकार की अगर सफलता मिली है तो ठीक है, बताइए हमारे दर्शकों को। सबसे पहले मैं नया लुक और गौरव जी आपको नमस्कार कर रहा हूँ। धन्यवाद। आपने इस मंच पर दोबारा मुझे बुलाया जी, धन्यवाद। जब हमारी 2 दिसंबर को स्कूल के सामने जो विवाद हुआ था जी, उसके बाद मैंने लगातार आरटीआई का प्रयोग किया जी, जिसके द्वारा मैंने विभिन्न सूचनाओं को मांगा और मुझे मिला। उसमें सबसे बड़ी बात, इसमें कई चीज़ें तत्व मैं आपको बता दूं। पहले चीज़ ये कि जिला विद्यालय निरीक्षक श्री मुकेश जी ने इस पे एक जांच कमेटी बैठाई थी जी। उस जांच कमेटी की रिपोर्ट जो है मेरे पक्ष में आई थी जी। उस रिपोर्ट में ये बताया गया कि मैंने कोई त्याग पत्र नहीं दिया है। अच्छा। दूसरी चीज, ये विद्यालय 2 मान्यताओं के साथ चल रहा है। मतलब ये आपका अगर कथन माने तो ये प्रूफ हो गया है कि आपने किसी प्रकार का कोई त्याग पत्र नहीं दिया है। जी जी। लगातार जो नया लुक की टीम रिपोर्टिंग के लिए न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज पर गई और वहां पर जो फर्जी तरीके से एफआईआर की घटना को अंजाम दिया गया, वहां के शिक्षकों पर दबाव बना करके, और कृष्णानगर कोतवाली, चूंकि ये कृष्णानगर कोतवाली के अंतर्गत आता है, तो वहां पर फर्जी तरीके से एफआईआर दर्ज कराई गई थी। अब आगे का क्या प्रोसेस है, आगे कहाँ तक? गौरव जी, लगातार मैं जो मुहिम चला रहा था जी, इसके बाद मैं लगातार पोर्टल पे भी कंप्लेन कर रहा था। मेरा यही कहना था, जब मैं सही हूँ तो मुझे न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। लेकिन इनकी इतनी जबरदस्त सेटिंग थी वहाँ पे जिला विद्यालय निरीक्षक के यहाँ कि मेरी हर बात को ये निगलेक्ट कर रहे थे। फिर मैंने सूचना अधिकार का प्रयोग करते हुए एक के बाद एक कई सूचनाओं को मांगा जी। उन सूचनाओं से ये लोग खड़बड़ा गए जी, और तत्काल इन लोगों ने 7 जनवरी को एक बैठक बुलाई, जिसमें चारों जनों को बुलाया था। मुझे बुलाया था, मिस्टर डीजी सिंह यादव को बुलाया था, ममता श्रीवास्तव मैम को बुलाया था, जो कि प्रधानाचार्य हैं कृष्णानगर की, और श्री उत्तम मैम को, सुमन उत्तम मैम को, जो कि प्रधानाचार्य हैं न्यू श्रीनगर की, क्योंकि मैं 1 साल श्रीनगर में भी काम किया हूँ। अच्छा। दोनों जगह यूपी बोर्ड की मान्यता लेकर आईएससी बोर्ड चल रहा था। और उसके बाद जब बुलाया गया तो मैं तो पहुंचा, लेकिन ये लोग नहीं पहुंचे। जहाँ पे मेरा पूरा वक्तव्य सुना गया, मेरे सबूत लिए गए, और मैंने वहाँ ये भी प्रश्न किया था, क्या अभी तक जो पिछले 5 महीने से चल रही है सुनवाई केवल, इस बीच उन लोग ने एग्जाम भी करा लिए, विद्यालय खुला, बच्चे भी आ रहे हैं। तो कह रहे देखिए सर, हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। तो हमने कहा यदि वो विद्यालय 2 मान्यताओं के साथ चल रहा था, उस समय तो आपने ये बोला कि ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी, अभी तो विद्यालय खुला हुआ है, बच्चे भी आ रहे हैं। मैं ये बता भी चुका हूँ, न्यू रीडिंग बच्चे बैठ रहे हैं और पारा में जाके अभी एग्जाम भी दे दिए हैं पूरी बोर्ड का। उसके अलावा गौरव जी, मैंने जो आपको अभी कागज दिया है, मैंने कृष्णानगर की प्रिंसिपल से 8 बिंदुओं पर आरटीआर मांगा था, जिसमें आप खुद देख सकते हैं। उन्होंने केवल यही लिखा है, ये जनहित में नहीं दी जा सकती। इसको तो मैं दर्शकों को पढ़कर बताऊंगा। जितेंद्र जी, पहले मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि यह पत्र जो जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा दिया गया था जितेंद्र कुमार पांडे जी को, 7 जनवरी को एक इनकी वार्ता के लिए तिथि तय की गई थी, जिसमें कृष्णानगर प्रधानाचार्य को और विद्यालय के संस्थापक डीजी सिंह यादव जी को और श्रृंगार नगर की प्रधानाचार्य सुमन उत्तम जी को उन्होंने बुला करके एक वार्ता का आयोजन किया था कि उसमें क्लियर हो सके कि कहाँ पर चूक हो रही है। लेकिन पीड़ित शिक्षक जितेंद्र कुमार पांडे जी उस वार्ता में पहुंचे,
लेकिन जो प्रतिवादी था, जो न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज के प्रबंधक जी थे, वह नहीं पहुँचे। तो पीड़ित शिक्षक को भी वहाँ से एक ये भरोसा मिला था कि कार्रवाई होगी, निश्चित तौर पर होगी। और आज एक IGRS पोर्टल पर फाइल किया था जितेंद्र कुमार पांडे जी ने, जिसको मैं पढ़कर आप सभी को बताना चाहूँगा कि जिसकी आख्या ये इस प्रकार लगाई गई थी। महोदय, प्रकरण में सुनवाई करने के उपरांत विद्यालय मान्यता प्रत्याहरित करने का प्रस्ताव सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को भेजा जा चुका है। इस ऑफिस द्वारा कोई कार्रवाई लंबित नहीं है, कृपया प्रकरण पुंजित करने की कृपा करें। तो मतलब इस जो आख्या लगाई गई है, इस आख्या से स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं विद्यालय की जो मान्यता थी, जो फर्जी तरीके से मान्यता उठाई जा रही थी, जिस पर पीड़ित शिक्षक ने सवाल भी उठाए थे, तो वह कहीं ना कहीं सिद्ध होती दिखाई दे रही है। तभी विद्यालय निरीक्षक, जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा इसको प्रत्याहरित करने की अपील की गई है माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज से। तो अब हम आगे बात करेंगे कि जो पीड़ित शिक्षक ने, जिन्होंने एक RTR फाइल किया था, RTR फाइल करने का इनका एक 8 बिंदुओं का पूरा बायोडाटा था, ब्यौरा था कि किन किन बिंदुओं पर RTR के संबंध में सूचनाएं मांगी गई थी, और उन सूचनाओं के एवज में 8 के बजाय सिर्फ और सिर्फ 7 मुद्दों पर ही जानकारी दी गई, जिसमें से 7 के में से 6 बिंदुओं पर किसी प्रकार की भी जानकारी को देने से साफ तौर पर मना कर दिया। जनहित में नहीं है, जनहित में नहीं है और जनहित में नहीं है, इसी प्रकार की जो गतिविधियां थी, जो कार्रवाई थी, कार्रवाई को पूरा करके सिर्फ और सिर्फ खानापूर्ति कर दी गई। अब आते हैं कर्मचारी भविष्य निधि भत्ता जो था, EPF और ESIC। जितेंद्र जी, हमारे दर्शकों को बताएं कि EPF की क्या वास्तविकता है और किस स्तर पर कहां तक कार्रवाई को पूरा किया जाता है। गौरव जी, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ प्राइवेट स्कूल में जितने भी शिक्षक हैं जी, वो केवल वेतन पा रहे हैं। उनको जो मूलभूत सुविधाएं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट में हो, गवर्नमेंट ने एक बना रखा है कि आपको इसके तहत भुगतान करना है। तो PF, जैसा कि उन्होंने बताया कि PF, इसमें देखिए उन्होंने लिखा है मैं सभी कर्मचारियों का EPF काट रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, लेकिन वो जमा नहीं हो रहा है जी। पिछले 10 साल से मैं न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज का मैं शिक्षक रहा हूँ, मेरा PF नहीं जमा है जी। ठीक है, तो यदि जमा है तो वो PF नंबर दें। हाँ, वो वही मैंने बायोडाटा दें। तो आप सभी को एक और पत्र दिखाना चाहूँगा, ये स्पीड पोस्ट किया गया था पीड़ित शिक्षक के द्वारा, जिसे इन 8 बिंदुओं पर जो सूचनाएं मांगी गई थी, और इन 8 बिंदुओं की जो सूचनाएं थी, इनसे कहीं ना कहीं पीड़ित शिक्षक सहमत नहीं थे, जिनके संदर्भ में एक और स्पीड पोस्ट भेजा गया था, जिस पर डाक पर यह लिखकर आया, स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है, लिखित पते पर लेने से इनकार किया गया। तो यह स्पष्ट है कि जो न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज है, उन्होंने स्पष्ट तौर पर इस स्पीड पोस्ट को लेने से मना कर दिया। तो कहीं ना कहीं यह स्पष्ट होता है कि किस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा माफिया के तौर पर उभर रहे DG सिंह यादव किस तरीके से बेलगाम होते दिख रहे हैं। IGRS पोर्टल पर स्पष्ट तौर पर कह दिया गया है कि इनकी मान्यता को प्रत्याहरित करने का प्रस्ताव सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को भेजा जा चुका है, बावजूद इसके इनकी कक्षाएं चल रही हैं। अब हम बात करेंगे नया लुक। चूंकि नया लुक टीम इनके यहाँ न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज कृष्णानगर रिपोर्टिंग के लिए पहुंची हुई थी, और रिपोर्टिंग के लिए इसलिए पहुंची कि लगातार इनको फोन करने के बावजूद, DG सिंह यादव जी को लगातार फोन नया लुक के पैनल से जा रहा था, बावजूद इसके उन्होंने किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया, ना ही फोन उठाना उचित समझा। हम पहुंचे न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज कृष्णानगर अपनी इस कार्रवाई को पूरा करने के लिए, जहां पर इन्होंने अपने 71 टीचरों को हमारी नया लुक टीम पर अटैक करने के लिए भेज दिया। लगातार महिला शिक्षक हमारे पत्रकार बंधुओं को, हमारे पत्रकार साथियों को, हमारे संवाददाताओं को घेरने लगी और उन पर जबरन FIR दर्ज करवाई फर्जी तौर पर। जितेंद्र जी, विद्यालय के तरफ से, DG सिंह यादव की तरफ से अभी तक की क्या गतिविधि आपके द्वारा आपके लिए अपनाई गई है? क्या अभी तक कोई बात रखी गई है उनकी आपके सामने, या फिर नहीं, चूंकि आप वहां पर 10 साल अध्यापन कार्य भी कर चुके हैं? गौरव जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बीच कई माध्यमों से मुझसे समझौता बनाने के लिए दबाव डाला गया, और यह समझौता इसलिए भी किया जा रहा था कि जो बात हम स्पष्ट कर रहे थे वो स्पष्ट हो चुकी है, और मुझे यहाँ नहीं तो कोर्ट से तो वीज़ा मिलना ही है। मैंने केवल जनहित में ये बातें इसलिए पहुँचाई कि एक विद्यालय हमारे क्षेत्र में पिछले 25 साल से कार्य कर रहा है, वहाँ के अभिभावकों को
भी ये जानकारी नहीं है वो यूपी बोर्ड में बच्चों को पढ़ा रहे हैं या एससी बोर्ड में पढ़ा रहे हैं जी। जब उनको ये पता चला कि यूपी बोर्ड में है, हमने अपने बच्चे का एडमिशन कराया हुआ है जी, मान्यता तो इसकी है और एससी की भी पढ़ाई हो रही है यहाँ, तो वो वहाँ पे विद्यालय में गए और प्रबंधक से मिलने की कोशिश की, लेकिन विद्यालय में प्रबंधक से किसी को मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही है। अच्छा, मतलब सुरक्षा व्यवस्था इस कदर फॉलो अप किया जा रहा है कि प्रबंधक से बच्चों के पेरेंट्स ही नहीं मिल सकते। जी जी, उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए 2 गार्ड रख लिए। तो हमारे साथ मौजूद हैं पॉलिटिकल करेस्पॉन्डेंट विनय सिंह जी। विनय सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नया लुक के बैनर पर। जी धन्यवाद। आपसे जानने चाहेंगे, आप चूंकि उस समय जब न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज में हमारी टीम रिपोर्टिंग के लिए पहुंची हुई थी तो आप भी वहां पर मौजूद थे, जानना चाहेंगे कि आखिरकार क्या हुआ था वहां पर और किस प्रकार की गतिविधि वहां पर उत्पन्न हुई थी। देखिए गौरव जी, सबसे पहले तो आपको पता ही है कि मीडिया जो कि देश का चौथा स्तंभ है, उसको भाई स्वतंत्र रिपोर्टिंग का अधिकार है जी। उसी संदर्भ में चूंकि एक जितेंद्र कुमार पांडे जी का ही केवल हम लोग के पास वक्तव्य आया था जी। दूसरे पक्ष यानी कि जो वहाँ के प्रबंधक हैं या वहाँ के कोई भी जिम्मेदार स्टाफ हो, उनका कोई भी वर्जन हमारे पास आया नहीं था। फोन पे कनेक्टिविटी पहले हुई और वो लगातार जो है मामले को जो है आगे बढ़ाते रहे, लगातार बात करने की कोशिश की जा रही थी। तो वैसे में फिर ये हुआ कि जो है भाई क्यों ना उनके स्कूल पर ही चलते हैं, वहीं पे वर्जन लेते हैं और खबर को आगे बढ़ाते हैं। उसी संदर्भ में हम लोग गए हुए थे वहां पर, और जब वहां उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने बातचीत करने से साफ इनकार कर दिया, और उनके कोई टीचर भी तब बातचीत करने के लिए, कोई भी जो बाद में हुजूम आया है उनमें से कोई भी एक बंदा सामने आके बातचीत करने को तैयार नहीं था जी। ऐसे में जब हम लोग स्कूल के बाहर आके अपना पक्ष रखने लगे तो उनको ये अंदेशा हुआ कि नहीं भाई जो है हमारी असलियत लोगों तक की ना पहुंच जाए। वैसे में उन्होंने जो है एक साजिश के तहत अपने स्टाफ को, सभी स्टाफ को, चाहे वो उसमें लेडीज टीचर्स थी, जेंट्स टीचर थी, सभी लोग को बाहर भेज दिया और सभी लोग लगातार ये कहने लगे कि एक पक्षीय कार्रवाई कर रहा है नया लुक। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी खबर को लगातार दिखा रहे हैं तो एक पक्षीय कहाँ से हो गई जी। भाई जिस शिक्षक पे आप ये आरोप लगा रहे हैं कि उसने नया लुक को जो है पैसे दे के जो है किया होगा ये सब, उस शिक्षक के पास पैसे आएंगे कहाँ से? उसके घर की हालत जाके देखिए आप, उसके घर की लाइट कटी हुई है, वो नया लुक को पैसा देगा? जैसा कि कहा जा रहा है कि जो है आप लगातार जो है इस खबर को क्यों दिखा रहे हैं। भाई नया लुक का एक रिकॉर्ड रहा है कि भ्रष्टाचार को हमेशा से उसने उजागर किया है। बिल्कुल, आपको पहले के भी कारनामे पता होंगे, जब सरकारी विभागों में, बड़े बड़े विभागों में भ्रष्टाचार था तो नया लुक ने तब तक अपनी मुहिम जारी रखी जब तक कि उस भ्रष्टाचार को सत्य के अंजाम तक की नहीं पहुंचा, जड़ से उखाड़ फेंकने तक हमारी मुहिम जारी रही। उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हुए जो हैं, और यहाँ पे सच का साथ सच, अच्छा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई जब दूसरा पक्ष नहीं आ रहा है सामने और हर तरीके से वो झूठा साबित हुआ जा रहा है तो फिर भाई दूसरे पक्ष को हम सत्य ही कहेंगे। और ये बंदा जो है पेपर्स के साथ जो है, जो आपके बीच में हम सबके मध्य में बैठा हुआ है, पेपर से जो है सारी चीजों को, साथियों मैं आप सभी को बताना चाहूंगा जिस तरीके से अनर्गल प्रलाप किए गए हैं ये उन्हीं वास्तविकता के साक्ष्य हैं। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये सारे साक्ष्य पहले ही मौजूद कराए थे पीड़ित शिक्षक जितेंद्र कुमार पांडे जी द्वारा, और लगातार जो आईसीएसई बोर्ड संचालित किया जा रहा था कृष्णनगर ब्रांच में, उसकी भी बकायदा हमारे पास उसके साक्ष्य हैं। बगैर साक्ष्य किसी प्रकार का भी कोई भी वीडियो नया लुक पब्लिश नहीं करता है। बावजूद इसके हम उनका वर्जन लेना चाह रहे थे लेकिन वो पछते फिर रहे थे। जी विनय जी अपनी बात को जारी। तो उसके बाद जो है टीचर्स का हुजूम आया और जो कि हम लोग से लगभग जो है हाथापाई के मूड में था कि किसी भी तरीके से जो है मामला हिंसा तक की पहुंचे और मीडिया पे प्रेशर बने और वैसे में मीडिया बैक हो जाए। स्थिति को भांपते हुए मैंने संबंधित थाने को सूचना दी। थाने से जो लोग आए जो है वो लोग उस समय जो है, चूंकि वहाँ पे चौकी इंचार्ज राजेश यादव जी थे, भोलाखेड़ा चौकी, सॉरी विजयनगर चौकी इंचार्ज थे, जो कि उस समय आए थे जो है, और उन्होंने जो है मामले को गंभीरता को देखते हुए जो है दोनों पक्षों को थाने ले गए। थाने ले जाने के पास निस्तारण हुआ कि भाई हम अपनी रिपोर्टिंग के लिए आए हुए हैं और हम लोग वहां से स्वेच्छा से चले आए। जितेंद्र कुमार पांडे जी पे तो जो है जैसा कि इन्होंने बताया और हम लोगों ने पेपर्स देखे, इन पे जो है 151 में चालान कटा था, लेकिन शांति भंग के आरोप में। लेकिन उसी दिन शाम को, जबकि शांति भंग तो शिक्षक ही उनके कर रहे थे भाई। वैसे में जो है शाम को हम लोग को, शाम को भी नहीं 3 से 4 दिनों बाद मालूम चलता है कि 2 दिसंबर के ही शाम को हम लोग के ऊपर जो है फर्जी एफआईआर लिखाई गई थी 2-3 धाराओं में। और वैसे में जब आईओ ने उसकी जांच की तो जो है हमारे पत्रकार, चूंकि वैसे भी निर्दोष थे, हमारे पास सभी प्रूफ थे, जांच के बाद जो है हम लोग निर्दोष साबित हुए। और उसके बाद जो है फिर मामला तो आप देख ही रहे हैं, आपने सब कुछ वर्णन किया ही किया। अब ऐसे में मैं एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा भाई, चूंकि डीजी सिंह यादव जी लगातार मीडिया से तो भागते ही रहे हैं और आप देख रहे हैं, जैसा कि मुझे जानकारी भी है कि वो DIOS ऑफिस में भी मौजूद रह रहे हैं और काफ़ी सारी अनियमितताएं उनके स्कूल में पाई गई है। बिल्कुल। तो ऐसे में उसके सारे साक्ष्य यहाँ पर जितेंद्र कुमार पांडे जी द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। तो ऐसे में निष्कर्ष यही निकलता है कि शासन प्रशासन को इसकी सुध लेके
और स्कूल पे दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए और साथ ही साथ डीजी सिंह यादव जी पे भी दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। कोर्ट में भी मैं आपको बताना चाहता हूँ गौरव जी कि कोर्ट में भी इनके ऊपर जो है कंप्लेंट हो गई है जी। अब इनको वहाँ से जमानत करानी है। अच्छा, इनके नाम भी FIR एक हो चुकी है? जी, कोर्ट से मैंने करा दी थी पहले ही, क्योंकि यदि मैं FIR कराता तो वो फिर इनके पास जाता, राजेश यादव के पास जी। और इसके पहले भी गया था तो उन्होंने बहुत लंबा संज्ञान लिख के भेजा था, जो कि 2 लाइन का होता है, उन्होंने पूरा 2 पेज का लिख के भेजा था। उसी के आधार पर कोर्ट में कंप्लेंट हो गई जी। कंप्लेंट हो गई, अब आगे कानूनी प्रक्रिया चल रही है, जहाँ पे इन चारों को, डीजी सिंह यादव, ओम यादव, ममता श्रीवास्तव और सुभाष यादव, इनके भतीजे को वहाँ से अपनी जमानत करानी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र कुमार पांडे जी। तो आप सभी अभी देख रहे थे कि किस तरीके से शिक्षा माफिया के तौर पर उभर रहे हैं डीजी सिंह यादव, और किस तरीके से फर्जी तरीके से FIR दर्ज करवाकर, झूठी FIR दर्ज करवाकर पत्रकारों पर, पीड़ित शिक्षक पर किस तरीके से शोषण का शिकार बनाया जा रहा है, और लगातार समाज में शिक्षा को व्यवसाय बना करके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारे साथ स्टूडियो में बात करने के लिए विनय सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जितेंद्र कुमार पांडे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लगातार इस मुहिम पर अपनी नज़र बनाए रखेंगे और लगातार समाज में हो रही अपराध व अन्य हिंसात्मक घटनाओं पर अपनी रूबरू और पकड़ बनाकर रखेंगे। आप सभी को सत्य से अपडेट कराते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए नया लुक के साथ और देखते रहिए नया लुक न्यूज। नमस्कार।